औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th सब्जेक्ट उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था श्री रामचंद्र जी, इसमें से हमने थोड़ा सा सबक पढ़ा परसों। तो इसमें जो ये श्री रामचंद्र जी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि लोग उसको, यानी हिंदू लोग उसको अवतार मानते थे। हाँ, उनके मज़हब में या दूसरे मज़हबों के लोग जो हैं उसको बहुत बड़ी इज़्ज़त करते थे, इज़्ज़त की निगाहों से देखते थे। तो ये राजा दशरथ जो हैं, उसकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, फिर उनसे बचे हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है कि एक बेटा उसका था राजा दशरथ का, कि जो उसकी बड़ी रानी थी कौशल्या, उसके बतन से जो पैदा हुआ था, हाँ, उसके पेट से जो पैदा हुआ था, उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि रामचंद्र जी फरमान बरदार थे। ये रामचंद्र जी जो थे, ये अपने बाप के फरमान बरदार बेटे थे, क्योंकि उसने, रामचंद्र जी ने, आपने पढ़ा पिछले सबक में कि केकई जो थी, उसने एक बार राजा की जान बचा ली थी। उस पर राजा ने उसको क्या किया था कि वादा किया था कि मैं आपका एक काम पूरा करूं। तो उसी की बिना पे राजा ने अपने बेटे रामचंद्र जी को बिनबास भेजा, यानी केकई के कहने पर उसको रामचंद्र जी बिनबास भेजना पड़ा, यानी बिनबास यानी जंगल में भेजना पड़ा। तो ये रामचंद्र जी जब जंगल में गए, तो रामचंद्र जी जो थे, ये अपने बाप के फरमाबरदार बेटे थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा अतम मौजूद था। यानी रामचंद्र जी जो थे, ये नेक थे, ईमानदार थे, सच्चाई थी, यानी उन चीज़ों के जज्बा उनके दिल में बदरजा अतम मैंने यहाँ लिखा है बदरजा अतम, यानी कामिल दर्जे तक या मुकम्मल तौर पर। हाँ, बदरजा अतम क्या हो, मुकम्मल तौर पर, यानी उसमें ये मुकम्मल थे कि ईमानदारी में, नेकी में, सच्चाई में। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की। वालिदीन जो हैं, देखो, वालिद बाप को कहते हैं, हाँ, वालिदा माँ को कहते हैं, हाँ, लेकिन वालिदीन जो है, इसमें दोनों आते हैं, पेरेंट्स। एक है फादर बाप, एक है मदर माँ, लेकिन पेरेंट्स जो हो गए दोनों, यानी माँ भी और बाप भी, तो इसी को वालिदीन कहते हैं। अपने वालिदीन के हुक्म की तामील की, यानी जब उसको वालिदीन ने हुक्म किया कि आप जंगल में जाओ, तो उसने उसकी तामील की, उसने माना और अजहदिया को छोड़कर बिनबास के लिए निकल पड़े। और उसने अजहदिया को छोड़ के वो जंगल की तरफ निकले, अपनी ज़िंदगी जंगल में गुजारने के लिए निकले। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण थे। जब ये निकले जंगल की तरफ रामचंद्र जी, तो उनके साथ उसकी बीवी जिसका नाम था सीता और उसका एक भाई था जिसका नाम था लक्ष्मण, ये दोनों उसके साथ निकले कहाँ, जंगल की तरफ, बिनबास की तरफ। रामचंद्र जी को बिनबास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। रामचंद्र जी जब बिनबास में गए, जंगल की तरफ गए, कुछ ही दिन हुए थे कि उनके बाप जो थे राजा दशरथ, वो वफात हो गए। यानी कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ दिन ही हुए थे रामचंद्र जी को जंगल गए हुए, तो राजा दशरथ की वफात हुई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। अब उसका बेटा जो था, केकई का बेटा भरत, उसको कहा गया था कि अब राजगद्दी पर बैठ जाओ, यानी तख्त पर बैठ जाओ बादशाही के लिए। लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन ये भरत जो थे, ये रामचंद्र जी से काफ़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने तख्त पर बैठने से, गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। अब वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े कि रामचंद्र जी आए और तख्त पर बैठे, गद्दी पर बैठे। वो अब वो ढूंढने के लिए उसको निकलने पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, और रामचंद्र जी जो थे, वो अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते, यानी बाप ने उसको कहा कि कहाँ, जंगल में रहने के लिए, हाँ, वो अब अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी।
और अयोध्या वापस आने से इनकार दिया। इसलिए उन्होंने भरत की ये फरमाइश जो थी कि आप वापस आ जाओ और तख्त बैठ जाओ, गद्दी पर बैठ जाओ, उसने उससे इनकार कर दिया और अयोध्या वापस आने से इनकार दिया। यानी उसकी फरमाइश जो थी, जो उसने भरत ने उसकी फरमाइश की कि आप वापस आ जाओ, उसने उससे इनकार कर दिया और ठुकरा दिया। भरत को महसूसी हुई, भरत को क्या ये बहुत महसूस हुआ। भरत रामचंद्र जी के खड़ाव अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। उसने अब रामचंद्र जी की खड़ाव जो होती है, ये लकड़ी की बनी हुई जूती है या लकड़ी की बनी हुई चप्पल होती है। ये लकड़ी की हुई थी, जैसे हमारी चप्पल होता है या जूता होता है, इसी तरह ये भी है, लेकिन ये पाँव में इस्तेमाल होता है चलने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, ये लकड़ी की होती है। अब उसने रामचंद्र जी की यही खड़ाव वहाँ से लाई, लकड़ी की बनी हुई, तो उसकी खड़ाव लाई और उस तख्त पर रखी और फिर राज करने लगा। यानी रामचंद्र जी के नाम से, फिर रामचंद्र जी के नाम से ये राज करने लगा। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ बिनबास के दिन गुजार रहे थे। उधर रामचंद्र जी और सीता उसकी बीवी और लक्ष्मण उसके भाई, ये सारे जंगल की ज़िंदगी गुजार रहे थे, यानी बिनबास की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ लंका का राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपने धाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। वहाँ एक बादशाह था, यानी लंका का बादशाह, जिसका नाम था रावण। उसकी बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। उसने रामचंद्र जी को अपने मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। ये लंका का बादशाह जो था रावण, उसकी बहन जो थी स्वरूपा ने रामचंद्र जी को अपनी मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा मीन्स, ये लिखा मैंने, खफा मीन्स नाराज होना। इस खफा पर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काटे। उस पर जब लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण उस पर नाराज हुआ, तो उसने उसकी बहन यानी शूर्पणखा की नाक काट ली। यह देखकर रावण को गुस्सा आया। यह रावण जो बादशाह था लंका का, उसको बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे कि उसने मेरी बहन की नाक क्यों काटी। और वो भेष बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। और उसने क्या किया, उसने अपनी भेष बदल कर, यानी दूसरी सूरत में, या कपड़े बदला के, दूसरी सूरत में आके रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया को जहां उसने वो डेरा रखा था, जहां उसने वो टेंट लगा के रखा था, जहां वो बैठता था रामचंद्र जी, उसी कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। जब वो वहां पहुंचा, उधर उसने देखा कि सीता जो थी वो वहां अकेले थी। उसने क्या किया, उसने सीता को उठा के लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। जब राम और लक्ष्मण वापस उस कुटिया के पास, अपने डेरे के पास पहुंचे, उधर उन्होंने सीता को नहीं पाया, वो गायब हो गई थी। वो बहुत बेचैन हुए, वो आप परेशान हो गए कि पता नहीं सीता कहाँ गई। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता नहीं चला। जब उन्होंने ढूंढा, हर तरफ देखा तो कहीं पता नहीं चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर ले गया है। आखिर उनको हनुमान जी के जरिए पता चला कि लंका का बादशाह जो राजा रावण है, उसने सीता को लिया और सीता को लेकर लंका गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर निकल पहुंचे। तो रामचंद्र जी निकले और अपने भाई लक्ष्मण को और बंदरों का जो राजा था सुग्रीव, तो उसको भी साथ लिया। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। जब वो लंका पहुंचे तो उन्होंने वहां रावण के साथ लड़ाई हुई, खूनरेज झड़प हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया, और रावण को उस जंग में मारा गया। यह जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। तो यही जंग जो है ये हमें क्या करता है, बदी पर नेकी की याद दिलाता है। यानी किसी की नेकी करना, वो वहां से क्या बदी करता है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उन्होंने रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी को लेकर कहाँ पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई। जब ये अयोध्या पहुंच गए तो अयोध्या पहुंचकर ये बहुत
खुशी खुशी मनाने, और दीपक माला गई, बड़ी खुशी मनाएंगे और दीपक माला गई, और फिर दीपक माला गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी। राम भरत जो थे उसने क्या किया, रामचंद्र जी को अब ये गद्दी सौंप दी, तखत जो था, सीट जो थी वो उसने रामचंद्र जी राजा बनकर तखत पर बैठ गए और राज करने लगे। अब रामचंद्र जी बादशाह बन गए, राजा बन गए, वो तखत पर बैठकर अब राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाई जाती है। तो अब हमारे मुल्क में दो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक त्यौहार है बड़ा दिन है जिसका दशहरा कहते हैं, और दूसरा जो है वो दीपावली। यानी रावण पर रामचंद्र जी की फतह, जब रामचंद्र जी ने उस पर फतह ली, किस पे, यानी रावण पर जब उसको मारा गया है, तो उस फतह पर, उस आज़ादी पर ये क्या एक त्यौहार बनाते हैं दशहरा। और दूसरा जो है अयोध्या, जब ये अयोध्या वापस पहुंचे, उसने अपना तख्त संभाला, हाँ ये राजा बन गया, तो उस पर दूसरा दीपावली ये मना। यही दो त्यौहारें हमारे हिंदुस्तान के अंदर मनाए जाते हैं। हाँ, जब रामचंद्र जी ने वहाँ जीत लिया, फतह लिया लंकन से, जब रावण को मारा गया है उधर के बादशाह को, तो दूसरी जब ये अपने अयोध्या पर पहुँचा तो दूसरा दिन मनाया गया है। ये खुशियाँ ये मनाते हैं साल में 2 बार। तो इसी तरह जो बाकी इसके लेसन के सवाल जो हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह क्या व्हाट्सएप पे डालूँगा, फिर आप वो कापी पे लिखना, उसके सवाल जो होंगे वो मैं आपको लिख के भेज दूँगा।